वंदे पुरुषोत्तमम। रबार्टसन का ठाकुर दर्शन। श्री ठाकुर को केंद्र करके लगभग शून्य से हिमायतपुर सत्संग आश्रम ने समाज के लोगों को लेकर जिस तरह से सर्वतोभाव से अकल्पनीय कर्मकांड की साधना करके बढ़ने लगा था, वह अनेकों के लिए ईर्ष्या का विषय था। विशेषतः माताओं की लिखाई पढ़ाई एवं अन्य अनेक दिशाओं में उन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए जो प्रगतिशील पदक्षेप श्री ठाकुर ने ग्रहण किया था, संकीर्ण समूह वाले पारिपार्श्विक की दृष्टि में वह प्रायः ही निंदनीय होता था। इसलिए ठाकुर जी के प्रति और आश्रम के प्रति आकृष्ट लोगों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही साथ अनेक शत्रुओं की भी सृष्टि हो गई थी। आश्रम के संबंध में मिथ्या अपयश फैलाने के लिए इन लोगों के यथासाध्य कोशिश में त्रुटि नहीं किए थे। आश्रम में विभिन्न तरह की समाज विरोधी कार्यकलाप होता है, महिलाओं के संबंध में भी उच्छृंखलता है। इस तरह की कुत्सा प्रचारित होते होते सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंच गया। पामना उस समय राजशाही डिवीजन के अंतर्गत था। राजशाही डिवीजन के कमिश्नर अत्यंत प्रतापशाली ICS ऑफिसर FW रबार्टसन थे। वे 1936 के अप्रैल महीने में एक दिन अचानक बिना पूर्व सूचना के मजिस्ट्रेट को साथ लेकर आश्रम का परिदर्शन करने आए। उद्देश्य था आश्रम से संबंधित अपवाद का रूबरू जांच करना। आकर देखें, एक कुटिया के अंदर टिमटिमाती रोशनी में पूर्ण रूप से कम उम्र की गृहवधू बैठकर कैलकुलस बना रही है। कहीं पर लड़कियों की सिलाई का क्लास चल रहा है, कहीं पर 50-60 वर्ष उम्र की महिलाएं पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। तपोवन विद्यालय में देखते हैं कि लड़के वहां पर कुदाल से मिट्टी काट रहे हैं। कहीं पर क्लास चल रहा है। सेक्रेटरी श्यामा चरण उनको साथ लेकर घुमा फिरा कर दिखला रहे हैं। रबार्टसन विस्मय विमुग्ध होकर पूछे, यह क्या स्वप्नपुरी है? रसायन शास्त्र के सुपंडित श्यामाचरण ने केमिकल वर्क्स में ले जाकर किस पेड़ से कौन सी दवाई कैसे बनाई जाती है बतलाते हैं। दृश्य देखकर ही विमूढ़ रॉबर्टसन ने कहा, ये सब क्या देख रहा हूँ? आप लोगों के ठाकुर यहाँ सिर्फ फिलॉसफी की चर्चा नहीं करवाते हैं। तपोवन घूम कर बोले, यहाँ की पढ़ाई लिखाई की धारा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की धारा में मेल खाता है। मैकेनिकल वर्क्स में उस समय विराट डायनमो था। एक तरफ लेद का काम हो रहा था और दूसरी तरफ ढलाई का कार्य चल रहा था। रबार्टसन जितना देख रहे थे उतना ही विमुग्ध हो रहे थे। प्रशंसित होकर गहरी विस्मय सहित बोले, इस पिछड़े गांव में आप लोगों के ठाकुर इतना कुछ करवाते हैं? श्यामाचरण प्रत्यय सहित विनयपूर्वक उत्तर दिए, जी हाँ, हम लोगों के ठाकुर जी कहते हैं, अंग्रेज को भगाने से तो स्वाधीनता नहीं आती, यही है प्रकृत स्वाधीनता। रबार्टसन को ठाकुर जी के नज़दीक लाया गया। एक परिच्छन्न पुआल की कुटिया में ठाकुर जी बैठे थे। रबार्टसन को बैठने के लिए एक कुर्सी दिया गया। जिस अदम्य कमिश्नर के सामने बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर भी कांपते थे, ठाकुर जी के तरफ देखकर उनमें एक ऐसा भावांतर उपस्थित हुआ कि वे कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठना चाहे। उनको बहुत अनुरोध करके कुर्सी पर बैठाया गया। रबार्टसन ठाकुर जी के साथ कुछ देर तक बातचीत की। दुभाषिया का काम श्यामाचरण ने किया। ठाकुर जी की तरफ देखकर उन्होंने कहा, लगता है एक नीली रोशनी देख पा रहा हूँ। बाद में श्यामाचरण से बोले, यंग मैन, तुमको मैं प्रतिश्रुति दे रहा हूँ, सत्संग के लिए जब भी जो भी जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मिलोगे। वे प्रकृत रूप से मोहित हो पड़े थे। गहरी श्रद्धा के साथ रबार्टसन ने अपना मंतव्य लिखा, द आश्रम विल प्रूव ए रियल फोर्स इन द प्रोविंस ऑफ combating unemployment and improving the condition of the people, both materially and morally. I shall be glad to give the ashram all the help in my power. बाद में रबार्टसन राइटर्स का चीफ सेक्रेटरी बन गए थे। श्री ठाकुर बंगाल का विभाजन रोकने के लिए बहुत पहले से ही हिंदू मुसलमान का अनुपात
जिससे समान समान रहे, इस उद्देश्य से बाहर से हिंदू लाकर बसाने की बात बोले थे। इसके लिए वे कम से कम 2-2.5 हजार बीघा जमीन की अनिवार्यता की बातें बोले थे। उस समय बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का मंत्री सभा था। मुस्लिम लीग के मंत्री सभा ने सत्संग को जमीन देने के संबंध में आपत्ति किया था। उसके बावजूद उन लोगों के विरुद्ध जाकर रबार्सन सत्संग को प्रचुर परिमाण में जमीन दिए थे। बाहर से क्षत्रिय संप्रदाय के कई परिवार को उस समय उस स्थान पर बसाया गया था, परंतु इतने बड़े प्रकल्प का रूपायन के लिए जो वृहद संघबद्ध प्रयास की आवश्यकता थी, वह ठाकुर जी अथवा सत्संग के एक एक प्रचेष्टा से संभव नहीं था। श्री ठाकुर ने जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस परिकल्पना की बातें बतलाकर इसका उपयुक्त व्यवस्था करने का अनुरोध किए थे, परंतु श्यामा प्रसाद ने इसका ज्यादा महत्व नहीं दिया। देने पर इतिहास की गति परिवर्तित हो जाती। भक्त बलय पृष्ठ संख्या 97 से 7 जनवरी 2024 के पृष्ठ संख्या 52 और 53 से। जय गुरु।